सबसे पहले एसेट डालो, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट सेम वैल्यू पे आएंगे. आई टोल्ड यू देयर इज not preparation of any revaluation accounts. In that case, balance sheet will be recorded at previous values only. Right बच्चों? तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डालो 40, करंट एसेट्स डालोगे 13, कैश इन हैंड भी सेम डालोगे 1000. उसके बाद इस साइड आ जाओ लाइबिलिटी साइड में. लाइबिलिटी साइड में अपने क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करो 10,000, बैंक लोन डालो 5,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तुम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो ऑलरेडी, तो इसे मत डालना. अब कैपिटल्स के जो बैलेंस है तीनों के, विनय, धीरज और नवीन के, वो तीनों के बैलेंस डालो बस, न्यू वाले बैलेंसेस. और देखो बैलेंस शीट मैच कर रही है. बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस मैम. मैम एक बार वापस बताना. सांची, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था ना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, इन दैट केस बेटा जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ प्रीवियस वैल्यूज पे ही आती है, उसमें हम न्यू वैल्यूज ऐड नहीं करते. अगर तुमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बनाएंगे, तो उसकी जो बैलेंस शीट की जो वैल्यूएशन है एसेट्स और लायबिलिटीज की, वो न्यू वैल्यूज पे रहेगी, प्रीवियस वैल्यूज पे नहीं रहेगी. तो फिलहाल के लिए तुम्हें सब कुछ प्रीवियस वैल्यूज पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एसेट जो है सेम लिखो, जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे एज इट इज उतार लो बैलेंस शीट में. लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स डालो, बैंक लोन डालो. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. देखो तुम लोगों ने एंट्री भी पास की थी ना, तो ये नहीं आएगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट. कैपिटल के न्यू बैलेंसेस आएंगे जो तुम लोगों ने कैलकुलेट किया. मैंने लास्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाया था ना, वो न्यू बैलेंसेस जो है कैरी डाउन वाले वो आएंगे यहाँ पे. क्लियर है बेटा? यस मैम. करो जल्दी से, रिकॉर्ड करो आइटम्स को और देखो आंसर मैच कर रहा है. सार्थक, जब 25th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि इसे करना कैसे है. ओके मैम. यस मैम. डन. आगे लिया बैलेंस मैच आ गया. 54,000 एसेट साइड का आ रहा है ना? यस मैम. ठीक है, सबका हो गया बच्चों? यस मैम.
समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है तो बता दो, अभी भी दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या करना है। क्लियर? कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो जिनका हो गया। सार्थक, तुमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक परफॉर्मा बनाना है, टी शेप का अकाउंट बनाना आता है, टी शेप का अकाउंट ड्रॉ करो। यस बच्चों तुम्हें स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे नहीं हो रही। हाँ हो गई। सार्थक देखो बोर्ड विजिबल है? यस मैम। ठीक है। सार्थक देखो मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। बाकी बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन में लिखा है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये देखो सार्थक तुमने भी ये टी शेप अकाउंट बनाया होगा। यस मैम। सार्थक रीवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग करते हैं क्या है, अगर कोई एसेट बढ़ रहा है, मान लो एक फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट में 10,000 और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि फर्नीचर हो गया 15,000, तो सार्थक एसेट बढ़ गया ना 5,000 से? यस मैम। बढ़ गया ना बेटा एसेट 5,000 से? यस मैम। तो इंक्रीज इन एसेट यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। कोई भी एसेट बढ़ेगा उसकी वैल्यू से डिफरेंस से 5,000 से एसेट बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो वो भी क्रेडिट साइड आएगी। और डेबिट साइड इसका उल्टा आएगा, टू डिक्रीज इन एसेट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। राइट बेटा? और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो डेबिट साइड। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, उसके बाद या तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर लॉस आएगा बेटा। दोनों में से कोई एक चीज आएगी। ये परफॉर्म है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का, इसे नोट कर लो। फिर मैं तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताती हूँ कैसे बनाना है हमने। सार्थक जब नोट कर लो बेटा मुझे बता देना। ओके मैम। बाकी सब बच्चों ने क्वेश्चन रीड कर लिया? विकी, रिक्की, सैंडी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है, एडजस्टमेंट्स गिवन है तुम्हें, और तुमने बनाना क्या है, जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंस्टिट्यूटेड फॉर्म। ठीक है, सब कुछ बनाना है बच्चों। मैम डेबिट साइड में इसका उल्टा है क्या? क्या बच्चे? मैम डेबिट साइड में इसका उल्टा है जो इंक्रीज इन एसेट है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, डेबिट साइड में उल्टा है।
नोट कर लिया मैम। कर लिया सार्थक? Yes, सार्थक अब देख एडजस्टमेंट्स पढ़ो। यहाँ पे दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, जहाँ पे तुम्हें ये दिया है ना, एडजस्टमेंट्स पार्टनर हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 with effect from 1st April. It was found that furniture to be revalued at 65,000. सार्थक फर्नीचर की वैल्यू देखो पहले कितनी है बैलेंस शीट में? ma'am. 60,000. हाँ बेटा कितनी वैल्यू है? 65,000. नहीं अभी तो 65 है, बैलेंस शीट में देखो कितनी है। ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है फर्नीचर की वैल्यू? 79,500. तो बताओ फर्नीचर जब रीवैल्यू किया गया उसकी वैल्यू कम हुई है कि बढ़ी है? बड़ी है। कम हुई है सार्थक। जो बैलेंस शीट दी हुई है ना वो पुरानी बैलेंस शीट है। अब जो नीचे वाले चेंजेस दिए हुए हैं ना एडजस्टमेंट में वो नए हैं, ठीक है? तो पहले ओके था मैम। 79,500 का, अब उसकी वैल्यू होगी 65,000, मतलब कम हो गया फर्नीचर। यस मैम। तो अगर फर्नीचर की वैल्यू एसेट कम हुआ है तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो तुम क्या यस मैम। लिखोगे? टू फर्नीचर, जितना गैप है दोनों का, 79,500 में से 65,000 माइनस कर दोगे, ठीक है? 14,500 का जो गैप है वो डेबिट साइड डालोगे टू फर्नीचर अकाउंट। समझ आया सार्थक? यस मैम। अब नेक्स्ट पढ़ो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था? 1 लाख। यस मैम। अब कितना हो गया? 1,25,000। यस मैम। तो बड़ी है ना वैल्यू? यस। किस साइड जाएगा बच्चे? क्रेडिट सर। हाँ क्रेडिट साइड लिखो, टू लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 जो गैप है उससे। समझ आया बेटा? यस मैम। अब स्टॉक बताओ, स्टॉक का क्या होगा ये तुम बताओ। स्टॉक मैम 60,000। और स्टॉक डेबिट का साइड है। रीवैल्यूएशन डेबिट डेबिट साइड में आएगा मैम। और डेबिट साइड आएगा 5,000 से कम हो गया। बच्चों ये लाइन ध्यान रखना, स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 55,000 है। कहीं ये मत लिख देना कि डिफरेंस 55,000 है। मींस वी हैव टू ब्रिंग द वैल्यू अप टू 55,000। 60 से 55 तो 5,000 की रिडक्शन हुई है, डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो सार्थक। मैम 4th पॉइंट अच्छे से नहीं दिख रहा मैम। 4th पॉइंट अच्छे से नहीं दिख रहा। देखो अभी क्लियर हुआ थोड़ा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 10%। मतलब तुमने लाइबिलिटी रेज करनी है बच्चे। डेटर्स देखो कितने हैं? 10%। डेटर्स 25,000 के ना, इसका 10%, इसका 10% निकालो 2,500 और वो 2,500 लाइबिलिटी बढ़ गई है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड जाएगी। यस मैम। तो डेबिट साइड लिखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500। लिख लिया बेटा? यस मैम।
अब लास्ट पढ़ो क्या है, a liability of 4,000 included in sundry creditors is not likely to be paid. बच्चों मुझे कौन बताएगा ये कहाँ जाएगी एंट्री? जल्दी बताओ। तुष्टि तुष्टि एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, गुड। क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 4,000 की लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स में जो कि अब पे नहीं करनी, तो इट मींस लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज ये अनरिकॉर्डेड काइंड ऑफ लाइबिलिटी है जिसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। सार्थक, यस मैम। बेटा तुमने क्रेडिट साइड में लिखना है बाय क्रेडिटर्स 4,000, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए। आप देखो सार्थक, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट बाकी साइड। सब हाँ क्रेडिट साइड, तो मतलब जो गैप है वो डेबिट साइड आ रहा है, तो प्रॉफिट हो गया पार्टनर्स को। प्रॉफिट निकालो, गैप कितने का आ रहा है? कितने का बैलेंस आया बेटा? मैं अभी कर रहा हूँ। ओके ओके कर लो। मैम एक बार दोबारा समझा दो मैम। हाँ बेटा बोलो। अच्छे से नोट नहीं। ठीक है सार्थक, तुम ना मुझे से वैल्यूज बताना, मैं सामने बोर्ड पे करती हूँ। हाँ सबसे पहले क्या था? फर्नीचर बड़ा था कि कम हुआ था? कम हुआ था। तो फिर यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से कम हुआ था बेटा? 14,500 ना? यस मैम। अच्छा नेक्स्ट फॉलो क्या है? फर्नीचर लैंड। ओ। यस। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग है ना? यस मैम। कितना था वो गैप? बढ़ रही थी ना लैंड 25,000 से, तो इधर आ गया फर्नीचर का बढ़ना, क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन एसेट। ठीक है नेक्स्ट बोलो बेटा। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है? स्टॉक है मैम। स्टॉक स्टॉक बढ़ा है कम हुआ है? 55,000 पे आ रहा था ना स्टॉक, कम हुआ है? इंक्रीज हुआ है मैम। कम हुआ है। 60,000 बैलेंस शीट में था और एडजस्टमेंट में यस मैम। यस मैम। 55,000 है, तो 5,000 से स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। आगे बोलो। एक प्रोविजन था मेरे ख्याल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना था।
डेटर्स के ऊपर बेटा डेटर्स का 10% निकालेंगे, 2500 आ गया, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है। और क्या था, क्रेडिटर्स पे नहीं किए थे, बाय क्रेडिटर्स 4000। अब बैलेंस करो, ये आ गया 29,000, इसका कितना आ गया 19, 20, 21, 22, 7,000 का गैप आ गया सर तक। यस मैम। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। अब बेटा ये 7,000 कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कितने हैं, 3 ना। यस मैम। बेटा ये ना ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। देखो फर्स्ट लाइन में ओल्ड रेशियो दी हुई है, विक्की रॉकी एंड सैंडी के जो शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:3:2, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू विक्की एंड सैंडी। 7,000 को 3:3:2 की रेशियो में डिवाइड करो। डिवीजन आता है कैसे करते हैं? यस मैम, नॉर्मल डिवीजन। हाँ करो जल्दी से ये। मैम इसको नॉर्मल डिवाइड करना है। 3:3:2 की रेशियो में डिवाइड करना, मैंने तुमसे तभी पूछा था रेशियो में डिवाइड करना आता है तुम्हें, कैसे करते हैं डिवीजन? नो मैम। इधर देखो ना सार्थक, जैसे ये 7,000 है, पहले वाले का शेयर निकालना है, तो पहले वाले का शेयर कैसे निकलेगा, 3 + 3 6 + 2 8, 3/8 करोगे इसका। इसी तरह से दूसरे वाले का भी यही बनेगा, 7,000 का 3/8, फिर दूसरे तीसरे वाले का 7,000 का 2/8, तीनों का शेयर निकालो। ऐसे करते हैं डिवाइड, टोटल से डिवाइड करते हैं, जो होता है ना रेशियो उसको प्लस कर देते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं, और जो ऊपर होते हैं उनके शेयर वो ऊपर लिखते हैं। समझ आ गया? यस मैम। हाँ इसे डिवाइड करो जल्दी से। बच्चों बन गया तुम लोगों का रिवैल्यूएशन? Yes, ma'am. Yes. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर दिया? Yes, ma'am. ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी रीवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देना क्रेडिट साइड। मैम हो गई डिवाइड। कर लिया बेटा? यस मैम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, चलो बताती हूँ। सार्थक एक बारी बेटा इस चैप्टर के ना प्लीज लेक्चर्स इस चैप्टर के देख लेना, बाकी देखो ना देखो। ये चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, चैप्टर 4 है, इसके जरूर देख लेना एक बारी लेक्चर्स, तभी तुम कर पाओगे क्वेश्चंस। बेटा टी शेप में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वैसे 3 है ना, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
जो भी था मेरे ख्याल पहले रिक्की एंड सैंडी, यहाँ पे भी यही। सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं जो बैलेंस शीट में दिया होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या अमाउंट दिया हुआ है बेटा, वो बैलेंस लिखो। यहाँ पे दिया हुआ है ना तीनों का, 1 लाख, 1 लाख और 50। हाँ, सार्थक समझ आ रहा है बेटा? सार्थक, सार्थक, एम आई ऑडिबल? देवांश, अक्षय, अक्षता, मूल्य, बलप्रीत, अर्शप्रीत, रीवैल्यूएशन बन गया तुम सबका? तुष्टि हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके। क्या हुआ तुष्टि, इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? नहीं मैम, क्यों? हाँ, नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट कर दिया? यस मैम। ओके। मैम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा दो। बनवा दूं? यस मैम। बना बेटा, 2 लाइनें डाल फटाफट से। एक टी बना, मिडल मैम लाइन डबल बैलेंस कर लिया। कर दिया। तूने कहा बनवा दो, मैं बनवा रही थी। अब फॉर्मेट ही बनवाना है, और क्या करना है बता? नहीं मैम, अंदर मतलब उसमें क्या क्या आएगा? अच्छा बोल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा अपनी बैलेंस शीट चेक करो। बैलेंस शीट में सबसे पहले तुमने क्या डालने हैं? बैलेंसेस डालने हैं। पुराने वाले बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दो। अब बेटा लायबिलिटी साइड चेक कर, कुछ आइटम है जो पार्टनर कंट्रीब्यूट होती है, देखो जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड आएगा ना? क्यों? क्रेडिट साइड आएगा ना, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट दिया जाएगा पार्टनर्स को, क्रॉस में हमेशा एंट्रीज होती हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डेबिट साइड आ रहा है, तो जब उसको ट्रांसफर करेंगे क्रॉस में करेंगे। प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए एक इनकम है काइंड ऑफ, तो क्रेडिट होगा ना, डेबिट क्यों होगा? डेबिट तो उनसे वापस लेना हो जाता है। ठीक है सांची? ठीक है। हाँ, तो प्रॉफिट एंड यस लॉस मैम। अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो और लिखो वहां पे क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों के आंसर्स लिखो। 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों को ओल्ड रेशियो में। उसके बाद एसेट साइड देखो सांची, कुछ है? एसेट साइड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है ना, यस मैम। उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट साइड जाएंगे, क्योंकि उसकी एंट्री रिवर्स हो जाती है ना, पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा, वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। बस, और तो कुछ है नहीं, बैलेंस निकाल दो अब। प्रॉफिट एंड लॉस का किस साइड जाना होता है? बेटा तेरी आवाज बीच में क्रैक कर गई, बोल दोबारा।
प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है वो किस साइड जाना होता है? देख, अब अगर पार्टनर्स में एंट्री करेगी एंड हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस मैम। तो जब तीनों पार्टनर्स में इसकी एंट्री करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों के कॉलम में। ओके। किसका बन गया प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? मैम एक बार मेरा चेक करवा दो, बैलेंस कैरी डाउन वाला। हाँ बोलो रिया। मैम 108625 विक्की का, और फिर सेम रॉकी का भी उसका मैम शेयर। सैंडी का 55750। हाँ ठीक है रिया। अब बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट सारी अब रिवाइज्ड वैल्यूज पे आएंगी। ठीक है रिया, फर्नीचर जो है अब 65,000 पे आएगा, 79,500 पे नहीं आएगा। रिया समझ आ गया? यस मैम। लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000 पे आएगा, स्टॉक जो है वो 55 पे आएगा, डेटर्स में 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे और लेस करेंगे प्रोविजन 2500। राइट बेटा? यस मैम। बैंक बैलेंस को हमने छेड़ा ही नहीं था तो उससे रिलेटेड कोई नहीं आएगा, एज इट इज सेम बैलेंस आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका भी कोई रोल नहीं है। कैपिटल के न्यू बैलेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो भी नहीं आएगा रिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स में 4,000 की लायबिलिटी थी जो हम कम कर चुके हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000 के आएंगे। राइट बेटा? आप बैलेंस शीट देखना मैच हो रही है कि नहीं। यस मैम। आगे बेटा मैच होगी बैलेंस शीट। यस मैम। अब जर्नल एंट्रीज पास करो। मैम बैलेंस शीट में फर्नीचर की क्या लिखेंगे अमाउंट? 65,000। हाँ बिल्कुल, रिवाइज्ड वैल्यूज लिखेंगे 65,000। जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अब रिवाइज्ड वैल्यूज पे आएंगे। मैम जनरल एंट्रीज किसकी बनानी है? बेटा रीवैल्यूएशन की, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, सारी आएंगी एंट्रीज। ओके मैम।
बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस का नहीं बना अभी तक? बोलो, एनी डाउट? नो डाउट। अक्षय हो गया? अक्षय, नवनीत, सृष्टि बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? सृष्टि बन गया? बोल बेटा, दिखी जाएगी, बता मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना कि नहीं बना? मैम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो एक बार सांची, आज तेरी वॉइस बहुत लैग कर रही है बेटा, दोबारा बोल। मैम उसके बैलेंसेस बता दो एक बारी। रिया बोलना बैलेंसेस बच्चे। 108625 विकी और टोकी का 108625 और Yes. सैंडी Okay, का 55750। सांची, यस मैम। रिया को आंसर तो कर दे, करेक्ट है कि नहीं? मैम ठीक है। हाँ, वो बोली जा रही है बेचारी, यस और नो तो बोल दे कि हाँ करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। सैंडी को बताना एक बारी। 55750। ठीक है मैम। हाँ ऐसे रिया थैंक देखो, मैम यू। डन। तुष्टि को अभी तक पता ही नहीं था कि उसका वीडियो ऑन था। तुष्टि तेरे को पता था? नो मैम। हाँ, तुष्टि कह रही है मैम को दिख कैसे रहे कि भाई ये फेस एक्सप्रेशंस कैसे पता लग रहे हैं, है ना? अब बता, हो गया तुष्टि कि नहीं हुआ? हो गया मैम। अब तो मैं फेस भी नहीं देख सकती हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो पहले टेंशन में लग रही थी, पता लग रहा था नहीं हुआ क्वेश्चन। क्या हो गया तुष्टि? मैम हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। कंप्लीट? जर्नल एंट्रीज। हाँ, जर्नल एंट्रीज करो। बैलेंस शीट मैच कर गई तुष्टि? यस मैम। वेरी गुड। जर्नल एंट्रीज करो जल्दी से। मैम डन। डन रिया? यस मैम। गुड। मैम बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही। क्यों नहीं मैच हो रही? लैंड और बिल्डिंग बता कितने अमाउंट पे है? लैंड और बिल्डिंग जो दी है 1,25,000। हाँ ठीक है, उसके बाद फर्नीचर बोल 65,000। यस मैम। टॉप 55। यस मैम। सन्ड्री डेटर्स में से 2500 माइनस किए। यस मैम। ठीक है, आगे बैंक बैलेंस आ गया 13,500। यस मैम। अब कितना टोटल दे? ओ ठीक है, ये एक्सपेंसेस नहीं ऐड प्रीलिमिनरी करनी। एक्सपेंसेस नहीं लेंगे बेटा, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं यस लेंगे। इसी तरह से लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं लेंगे। यस मैम, वो नहीं लिया था। हो गया मैथ। हो गया? आप जर्नल एंट्रीज करो जल्दी से पास। मैम कर दी वो। कर दी? यस मैम। गुड। बच्चों, अब जिनका क्वेश्चन रह गया प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। किस किस का रह गया? बोलो, हु आर स्टिल डूइंग? मैम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वैसे? ये क्वेश्चन आपका आता है 12, 15, 10, डिपेंड करता है। 15 के पहले आते थे,
ऐसा होता है ना, 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक 8 मार्क का, एक 7 मार्क का। Yes, ma'am. अभी तो ये जस्ट एक पार्ट है रिया, जब अभी एडमिशन स्टार्ट होएगा ना इसका नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी यही सब कुछ बनाना है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्रियंका मैम, कौन सा किया अभी हमने? 25th। हाँ ठीक है, फिर 26 करना है। पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या क्या करना है इसमें। लास्ट में लिखा है नेसेसरी एंट्रीज, प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है। रीवैल्यूएशन बनाओ सबसे पहले। अच्छा ये गुडविल है, गुडविल की तुम्हें यहाँ लिखे ना, बट इट वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, तो मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और गुडविल जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, याद रखना। They decided to show the general reserve in new balance sheet without affecting its book value. तो मतलब जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तुम लोग। मैम जनरल रिजर्व के बारे में क्या बताया था आपने? बेटा जनरल रिजर्व देखो कितना दिया हुआ है, 1,20,000, 1,20,000 दिया हुआ है ना रिया। Yes, मैम. हाँ रिजर्व 1,20,000 है। उसके बाद कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू शो द जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट विदाउट अफेक्टिंग इट्स बुक वैल्यू। तो मतलब तुमने यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी तुम लोगों को, जनरल रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बुक वैल्यू डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो इन दैट केस तुम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्टनर्स के बीच में, तुम्हें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है यहाँ पे। राइट बेटा, Yes, मैम. स्टार्ट जल्दी से। ऑल तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि तुम रीवैल्यूएशन प्रिपेयर करो, बट कर लेना, तुम्हारा प्रॉफिट इजीली निकल जाता है। ये 2 बच्चे कौन लीव करके गए हैं अभी? एक तो सुमित नहीं है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन बना लो। लैंड प्लांट और फर्नीचर की वैल्यूज दी हुई है रीवैल्यूएशन के अमाउंट पे, तो रीवैल्यूएशन बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, गुडविल की एडजस्टिंग एंट्री पास करो, जनरल रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री पास करो।
मैम इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाना? नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, मत बनाओ। वैसे तो बना लोगे, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि तुम्हें बैलेंस शीट में तो ना न्यू बैलेंसेस डालने हैं सारे। अगर डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना मेंटेन कर लो, दो तो इसमें एंट्रीज आनी है सारी। क्योंकि पार्टनर के बैलेंसेस चेंज होंगे ना। बन गया रिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? मैम बस बन ही रहा है, अभी बैलेंस निकाल रही हूँ। ओके बेटा।
कौन कौन नहीं है अभी क्लास में? अक्षय, नवनीत, दो, एक और पता नहीं कौन है। गीता, नंदनी, हो गए बेटा क्वेश्चंस? आज कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा? मैम जर्नल एंट्री बनवा देना। ओके बेटा। मैम बैलेंस एक बार चेक करवा दो। हाँ बेटा, बैलेंस शीट भी मैम बन गई? नो मैम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। हाँ बता दो बैलेंस कितना आ रहा है? मैम विनोद का 82,08,000। 82 लाख कि 8 लाख? 8,28,000। रिया 8 लाख तो ऑलरेडी गिवन है। 8 लाख 82 का पहुंच जाएगा। 8,28,000 आ रहा होगा, चेक करो। यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, और दूसरे का बोलो। मैम उसका 13,72,000। हाँ, 13,72,000, ठीक है।
बच्चों तुम सब लोगों की वेकेशंस हो गई है ना? नो मैम। बोलो। नहीं हुई? यस मैम। नहीं, किसकी नहीं हुई? मॉर्निंग क्लासेस के लिए मैं प्लान कर रही थी कि मॉर्निंग क्लासेस कर लेते हैं। बोलो तुम सबकी। बैलेंस शीट बता दो, अब मेरा हमारी सेम आंसर नहीं आ रहा। हाँ बोलो बच्चों। मैम हमारी 15 को खत्म हो जाएंगी हॉलीडेज। खत्म नहीं होंगे? यस मैम, थोड़ी सी दी थी। मैम हमारी ऑलरेडी खत्म हो गई हैं, स्कूल की क्लासेस लगनी स्टार्ट हो गई हैं, वीक में एक बार लगती है। हम्म। Means there is no possibility, right? मैम एक बार बैलेंस शीट बता दो, मेरा सेम आंसर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है बैलेंस शीट का आंसर ये? मैम एक का 25,80,000 आ रहा है, दूसरे का ज्यादा आ रहा है। लैंड कितने अमाउंट पे डाला है? लैंड 8 लाख पे। यस मैम। बिल्डिंग तो सेम अमाउंट पे ही है ना? प्लांट आ गया फिर 7,20,000 पे। यस मैम। फर्नीचर 1 लाख पे ही डाला है। यस मैम। स्टॉक की कोई एंट्री नहीं थी, वो भी सेम। डेटर्स भी सेम और कैश इन हैंड भी सेम। हाँ, ये तीनों सेम डाल दिए ना रिया? यस मैम। कितना आ रहा है टोटल? इनका टोटल कितना आ रहा है? एसेट साइड का रिया कैलकुलेट करो। हाँ 27 लाख आ रहा है दिव्या। यस मैम 27 लाख। और लाइबिलिटी साइड चेक करो रिया। क्रेडिटर्स जो है वो चेंज हुए हैं ना? नहीं हुए? यस मैम नहीं हुई। हाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी सेम रहे। यस मैम। कैपिटल के बैलेंसेस चेंज हो गए। और जनरल रिजर्व कितना डाला है? जनरल रिजर्व की वैल्यू हमने डिस्टर्ब नहीं करनी थी ना, 1,20,000 ही आएगी। ठीक है बेटा? यस मैम। देखो अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ₹27 लाख दोनों साइड का आंसर है। यस मैम आ गया। ठीक है, एंट्रीज कर ली रिया? मैम अभी करनी है। एंट्रीज करो बेटा जल्दी से, क्योंकि एंट्रीज तो मांगी है इस क्वेश्चन में। दो तो तुमने कर ही ली होंगी, गुडविल की और जनरल रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री। यस मैम। इनकी पास करनी है बस अब।
Yes, ma'am, done. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 27 और 28 तुम लोगों ने करना कंप्लीट अब। बच्चों ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना दोनों, ठीक है। बाय।